परिचय। एक वीर की गाथा। क्या आपने कभी सुना है उस वीर योद्धा की कहानी जिसने अपने भाले की नोक से मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी? एक ऐसा योद्धा जो ना तो राजा था, ना सेनापति और ना ही कोई सामंत, फिर भी उसने औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को नाकों चने चबवा दिए। ये कहानी है वीर दुर्गादास राठौड़ की, जिन्होंने मारवाड़ की मिट्टी को औरंगजेब के चंगुल से बचाने के लिए अपना पूरा जीवन घोड़े की पीठ पर बिताया। उनकी वीरता, कूटनीति और स्वामी भक्ति की गाथा आज भी राजस्थान के कण कण में गूंजती है। आइए इस रोमांचक यात्रा में शामिल हों और जानें कि कैसे एक साधारण बालक ने इतिहास के पन्नों पर अमरता हासिल की। प्रारंभिक जीवन। मिट्टी से उठा एक सितारा। 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के छोटे से गांव सालवा कला में आसकरण राठौड़ के घर एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया दुर्गादास। उनके पिता आसकरण जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में मंत्री थे और माता नेतकंवर बाई ने उन्हें देशभक्ति और साहस के संस्कार दिए। लेकिन दुर्गादास का बचपन आसान नहीं था। उनके माता पिता के बीच विवाद के कारण नेतकंवर को अपने पति और उनकी अन्य पत्नियों से अलग होकर लूणवा गांव में रहना पड़ा। यहां खेतों में काम करते हुए दुर्गादास ने अपनी मां से न केवल मेहनत बल्कि साहस और स्वाभिमान की शिक्षा भी प्राप्त की। एक रोचक घटना उनके बचपन से जुड़ी है जो उनकी वीरता का पहला परिचय देती है। एक बार कुछ चरवाहों ने उनके खेतों में ऊंट छोड़ दिए। जब दुर्गादास ने विरोध किया और चरवाहों ने उनकी बात न मानी तो गुस्से में आकर उन्होंने एक ऊंट की गर्दन तलवार से काट दी। यह खबर जब महाराजा जसवंत सिंह तक पहुंची तो उन्होंने इस बालक को अपने दरबार में बुलाया। जसवंत सिंह ने उनकी वीरता की प्रशंसा की और कहा कि यह बालक मारवाड़ का उद्धारक बनेगा। इस भविष्यवाणी को सच करने में दुर्गादास ने कोई कसर नहीं छोड़ी। औरंगजेब का उदय और मारवाड़ पर संकट। 17वीं सदी में जब औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठा, उसका सपना था पूरे भारत को इस्लामीकरण करना। उसकी कुदृष्टि मारवाड़ के विशाल और समृद्ध राज्य पर थी। महाराजा जसवंत सिंह, जो औरंगजेब की सेना के प्रधान सेनापति थे, उनको एक षड्यंत्र के तहत 1678 में अफगानिस्तान भेजा गया, जहां पठान विद्रोहियों से लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह की मृत्यु के समय उनकी कोई जीवित संतान नहीं थी, लेकिन उनकी 2 रानियां, रानी जादम और रानी नरुकी, गर्भवती थीं। 1679 में रानी जादम ने एक पुत्र का जन्म दिया, जिसका नाम अजीत सिंह रखा गया। औरंगजेब ने इस अवसर का फायदा उठाने की कोशिश की। उसने जोधपुर रियासत को खालसा घोषित कर वहां अपने शाही हाकिम इंद्र सिंह को बिठा दिया। उसका मकसद था अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बनने से रोकना और पूरे क्षेत्र को मुगल नियंत्रण में लेना। लेकिन औरंगजेब को नहीं पता था कि मारवाड़ की मिट्टी में एक ऐसा योद्धा पैदा हुआ है जो उसकी हर चाल को नाकाम कर देगा। अजीत सिंह की रक्षा, एक जोखिम भरा मिशन। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने अजीत सिंह को दिल्ली बुलाया, यह कहकर कि उसे मारवाड़ का राजा घोषित किया जाएगा। लेकिन उसका असली इरादा था अजीत सिंह को मुसलमान बनाना या उसकी हत्या करना। दुर्गादास को इस षड्यंत्र की भनक लग गई। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक साहसिक योजना बनाई। अजीत सिंह और उनकी मां को दिल्ली से सुरक्षित निकालने के लिए दुर्गादास ने राठौड़ सरदारों और विश्वसनीय साथियों का सहयोग लिया। एक रात जब मुगल सैनिकों ने अजीत सिंह के आवास को घेर लिया, तब अजीत सिंह की धाय यानी धात्री गोरा टांक ने अपने पुत्र को अजीत सिंह की जगह छोड़ दिया और शिशु अजीत को लेकर गुप्त मार्ग से बाहर निकल गई। यह बलिदान पन्ना धाय की गाथा की तरह अमर हो गया। दुर्गादास ने मुगल सैनिकों पर हमला कर घेरा तोड़ा और अजीत सिंह को सिरोही के कालिंद्री गांव में पुरोहित जयदेव के घर सुरक्षित छिपा दिया। इस दौरान जब औरंगजेब को सच्चाई पता चली तो उसने उस बालक की हत्या कर दी, जिसे वो अजीत सिंह समझ रहा था। गुरिल्ला युद्ध, औरंगजेब की नींद हराम। दुर्गादास ने न केवल अजीत सिंह की रक्षा की, बल्कि औरंगजेब के खिलाफ एक लंबा गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। उन्होंने मारवाड़ के सामंतों को एकजुट किया और छापामार शैली में मुगल सेनाओं पर हमले किए। उनकी रणनीति इतनी प्रभावी थी कि औरंगजेब की विशाल सेना भी उनके सामने बेबस। औरंगजेब का विद्रोह, शहजादा अकबर का साथ। दुर्गादास की कूटनीति का सबसे बड़ा उदाहरण था औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर को अपने पिता के खिलाफ विद्रोह के लिए उकसाना। 1681 में
दुर्गादास ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के साथ मिलकर अकबर को औरंगजेब के खिलाफ बगावत करने के लिए तैयार किया। अकबर ने नाडौल पाली में खुद को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। इस विद्रोह ने औरंगजेब के लिए भारी उथल पुथल मचाई, क्योंकि वो मेवाड़ में अपनी जीत के करीब था। दुर्गादास ने अकबर को मराठा राजा संभाजी के दरबार में शरण लेने में मदद की, जिससे मुगल सेना को और परेशानी हुई। हालांकि अकबर का विद्रोह असफल रहा और उसे अपने बच्चों सफियतुन्निसा पुत्री और बुलंद अख्तर को राठौड़ों की हिरासत में छोड़कर निर्वासन में जाना पड़ा। दुर्गादास ने इन बच्चों की देखभाल की और उनकी धार्मिक शिक्षा का प्रबंध किया। औरंगजेब, जो बच्चों को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था, दुर्गादास की इस नेक नियति से प्रभावित हुआ और उसने 1694 में सफियतुन्निसा और 1698 में बुलंद अख्तर को अपने पास ले लिया। इसके बदले में औरंगजेब ने दुर्गादास को 3000 सैनिकों और 2000 सवारों का मनसबदार नियुक्त किया और उन्हें जैतारण, मेड़ता और सिवाड़ा के परगने दिए। लेकिन दुर्गादास का दिल मारवाड़ की आजादी के लिए धड़कता था और उन्होंने औरंगजेब की इस चाल को स्वीकार नहीं किया। अनोखे तथ्य, दुर्गादास की अनन्य विशेषताएं। घोड़े पर नींद। कहा जाता है कि दुर्गादास इतने व्यस्त और सतर्क रहते थे कि वे घोड़े पर बैठे बैठे ही नींद ले लेते थे। उनकी भाले की नोक पर आटे की बाटी सेकने की कहानी मारवाड़ में आज भी प्रचलित है। 8 पहर 64 घड़ी घुड़ले ऊपर वास, सेल अणी सुसेक तो बाटी दुर्गादास। हिंदू एकता। दुर्गादास ने न केवल मारवाड़ बल्कि मेवाड़ और मराठों को भी औरंगजेब के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश की। उनकी ये कूटनीति हिंदू एकता का प्रतीक थी। भारत सरकार द्वारा सम्मान। दुर्गादास की वीरता को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने 1988 में 60 पैसे का डाक टिकट और 2003 में उनके चित्र वाले सिक्के जारी किए। उपन्यास में अमर। मशहूर लेखक मुंशी प्रेमचंद ने दुर्गादास के जीवन पर एक उपन्यास लिखा जो उनकी वीर गाथा को बाल साहित्य के रूप में प्रस्तुत करता है। मारवाड़ की आजादी और अजीत सिंह का राज तिलक। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में दुर्गादास ने जोधपुर पर धावा बोलकर उसे मुगल प्रभाव से मुक्त कराया। उन्होंने अजीत सिंह को 20 मार्च 1707 को जोधपुर के दुर्ग में धूमधाम से प्रवेश करवाया और उन्हें मारवाड़ का राजा बनाया। इस उपलब्धि के साथ दुर्गादास ने महाराजा जसवंत सिंह को दिया गया वचन पूरा किया, लेकिन उन्होंने रियासत का प्रधान पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि उनकी उम्र और स्वास्थ्य अब इसकी इजाजत नहीं दे रहे थे। अंतिम वर्ष और विवाद। दुर्भाग्य से अजीत सिंह और दुर्गादास के बीच संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अजीत सिंह ने दुर्गादास को देश निकाला दे दिया क्योंकि उन्होंने औरंगजेब की पोती सफियतुन्निसा के साथ अजीत सिंह के विवाह का विरोध किया था। यह विवाह धार्मिक और राजनीतिक कारणों से अनुचित माना गया था। दुर्गादास ने सफियतुन्निसा और उसके भाई को औरंगजेब को सौंप दिया, जिससे अजीत सिंह उनसे नाराज हो गए। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में दुर्गादास ने उज्जैन के पास सादड़ी में समय बिताया। 22 नवंबर 1718 को शिप्रा नदी के किनारे उनकी मृत्यु हो गई। उनकी छतरी यानी स्मारक आज भी उनकी वीरता की गवाही देती है। अंत में यही निष्कर्ष निकलता है, वीर दुर्गादास राठौड़ की कहानी केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, यह स्वामी भक्ति, देश प्रेम और बलिदान की गाथा है। उन्होंने न केवल मारवाड़ को औरंगजेब के चंगुल से बचाया बल्कि हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा भी की। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने उन्हें राठौड़ों का यूलिसिस कहा, जो उनकी वीरता और कूटनीति का सर्वोच्च सम्मान है। आज भी जब राजस्थान में वीरता की बात होती है, दुर्गादास राठौड़ का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिया जाता है। उनकी जयंती पर आइए हम उनके बलिदान को याद करें और उनके आदर्शों से प्रेरणा लें। क्या आप भी उनके जैसे साहस और समर्पण से प्रेरित हैं? उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वही है जो अपने वचन और अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ न्योछावर कर दे।